भगवान द्वारका गए। द्वारका में भगवान के 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108। मैं यहां पर गृहस्थ धर्म का थोड़ा सा आपको नियम बताऊंगा कि भगवान कैसे अपनी दिनचर्या जीते हैं। आजकल सनातनियों में बड़ी कंजूसी छाई हुई है। हम दो, हमारा एक, दो तो खा गए, अब दो कहां हैं? हम दो, हमारा, और आजकल तो और मरी पड़ रही है। आजकल तो कहते शादी नहीं करनी। अच्छा, शादी नहीं करनी ये बात ठीक है, चलो भाई, सन्यासी आदमी, महात्मा आदमी को कोई बात नहीं, मत करो शादी, पर गर्लफ्रेंड चाहिए। नहीं, हंसने की बात नहीं है, रोने वाली बात है इसमें। यहां कोई विषय ऐसा नहीं जिसपे हम हंस सकें। आपको शादी नहीं चाहिए, फिर गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए? फिर बॉयफ्रेंड क्यों चाहिए? बाबा जी बनो, भजन करो, समाज की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। शादी नहीं करनी ना, फिर ये सब क्यों चाहिए? मतलब यह है गुंडाई पूरी करनी, जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं उठानी। तो व्यक्ति मजबूत नहीं, कमजोर हुआ है। आप जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते, आप किसी के साथ अच्छे संबंध में रहना नहीं चाहते, ये आपकी कमजोरी है, मजबूती नहीं। आप मजबूत बनिए। आप जिसे अपनी प्रेमिका या प्रेमी कह रहे हैं, उस प्रेमिका और प्रेमी के साथ पूरे जीवन भर ईमानदारी के साथ जीजिए। यही हमारा सनातन हमें सिखाता है, और यही सनातन धर्म है मेरे प्यारे। भैया फिर संत हो जाइए, हो जाइए, कोई बुराई नहीं, वो भी रास्ता है। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी के बाद सन्यासी। आप समझ रहे मेरी बात मैं क्यों कह रहा हूं? और अगर गृहस्थ में गए हो तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाओ। गृहस्थ में जाने के बाद हम दो, हमारे दो नहीं, भगवान श्री कृष्ण से सीखो। थोड़ा ध्यान से सुनो, कितने हमारे ठाकुर जी की संतान? प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। कितने? प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। इसका मतलब समझे, 16,108 पटरानियों के 11 गुना करो, अब हजारों में लगाओ गूगल। 1,77,188। कितने? 1,77,180। तो तुम्हारे कितने? हाँ, वैसे तो बड़े बंबू फाड़ते फिर रहे हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसे समझो जैसे मतलब अमेरिका उठा लेंगे मूड पे। वैसे देखो, जब बारी आएगी जिम्मेदारियों की तो एक भी नहीं है ढंग से। एक भी है तो वो क्लब में नाच रहा है। तुम्हारा भला। हम तो आपसे एक ही प्रार्थना करेंगे, प्रत्येक के पास में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कम से कम 4 होने चाहिए। उन ਤੁਹਾਡਾ कुछ नहीं हो सकता, तो उससे कुछ नहीं कर, एवं हाथ जोड़ रहे नहीं हो। हुण ਤੁਹਾਡਾ की होना, हुण तो बच्चा। देखो, हम ब्रजवासी हैं, कभी कभी मूड में आ जाते हैं, अब हम क्या करें। लेकिन अब जिनका समय निकल गया है, इट्स ओके। अपने बच्चों से कहो कि सनातनी अधिक होने चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब, जब तक सनातनी बहुसंख्या में इस पृथ्वी पर रहेंगे, क्या बोलूं मैं, सच बोल रहा हूं, तब तक मानवता बची रहेगी। तभी तक मानवता बची है जब तक सनातनी बहुसंख्या में है। जिस दिन सनातनी बहुसंख्या में नहीं रहा,
आप देखेंगे मानवता का कत्ल सरेआम रोड पे होगा, क्योंकि हम ही तो सिखाते हैं हाउ टू लिव लाइफ। हम किसी को नहीं मारना चाहते, हम किसी को दुख नहीं। अरे हमारा सनातन तो वो है कि चींटी भी सामने आ जाए तो हम चींटी से भी बच के निकलते हैं। रीजन, मेरे पैरों के नीचे चींटी भी नहीं मरनी चाहिए, ये हम हैं। और अगर कोई ऐसे हो तो टेल मी। इसलिए अच्छा बताइए, साधुओं का बचना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा संख्या में होना जरूरी है कि दुष्टों का? तो साधु पैदा करो और ईमानदारी से कसम खाओ कि हम सबका भला करेंगे, कल्याण करेंगे, बुरा किसी का नहीं करेंगे। हमारे यहां तो भजन भी है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, का पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर। करना है तो भला करो तुम, करना है तो भला करो तुम, बुरा किसी का पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, हाय कांटे बनकर। तो हमारे यहां तो यही ज्ञान है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारा ज्ञान है, हमारे ऋषियों ने हमको यही सिखाया। तो इसलिए सनातनियों को एक पर ही नहीं रुकना चाहिए, दो पे ही नहीं रुकना चाहिए, और सनातनियों को 4 4 5 5 जितने भी भगवान कृपा करे ठाकुर जी भेज दे। कई लोग कह रहे हैं कौन संभालेगा, खर्चे बहुत है। तेरा खर्चा किसने संभाला? तुम लोग जब यहां आए थे तुम्हारी जेब में कितने डॉलर थे? आज कितना संभाल दिया ठाकुर जी ने? अरे तुम्हें तो श्वास भी ठाकुर जी ने दिए हैं। परिवार की जिम्मेदारी ठाकुर जी निभाएगा, जितने आएंगे उतना भाग्य लेके आएंगे। अभी तो भजन गा रहे थे, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, अभी तो गाया था। फिर सब काम हो रहा है, मन में संकल्प लेके जाओ, एक को साधु बनाएंगे, एक को इंजीनियर बनाएंगे, एक को डॉक्टर बनाएंगे और एक को मिलिट्री में भेज देंगे, हो गए, अपने आप निभाएंगे। यहां की सरकार फ्री में पढ़ाई देती है 12 तक, पढ़ाती है कि नहीं? सारा गणित लेके बैठा हूं, आलसी हो, तुम्हारी तरह थोड़ी हूं। अगर मैं यहां होता तो फिर पता ही नहीं क्या होता। मेरे से सबको सिखा देता है सही। अब लेट आया हूं तो क्या सीखेंगे? क्यों? नहीं हूं मैं उत्थे ठीक हाँ, बड़ा आनंद आंदा उत्थे। पर हां, भगवान के 1,61,080 पुत्र हैं और टोटल संतान है भगवान की 1,77,188। ठीक, अब इतनी संतान होना अलग बात है, लेकिन उनका संस्कारी होना अलग बात है। ये नोट करिए, ये भगवान की कौन कौन कन्हैया से प्यार करता है, कौन कौन कन्हैया को अपना इष्ट मानता है, प्यार करता है। ठीक, हाँ, अब देखें, अभी देखना तुम्हारा रुबाब बदलता है। अभी 1 सेकंड में बदलोगे, मुंह बदल लोगे, विचार बदल लोगे। सुनो, सबकी दृष्टि में कन्हैया हमारे ईश्वर है, राइट? हमारे भगवान के, श्री कृष्ण के जो उठने का समय है वो 3:35 AM, नॉट PM है। और इथों, अच्छा यहां मैं उनसे नहीं कह रहा हूं जिनकी जॉब की प्रॉब्लम है, कईयों की नाइट जॉब है तो उनके लिए छूट है, लेकिन जो जाते ही सुबह 9 बजे और 5 बजे आ जाते हैं शाम को और उसके बाद 11 बजे तक पड़े रहते बिस्तर में, तो उन पे लागू है। Why don't you change your routine? If you are devotee to Lord Krishna, you must have to change your routine. जो ब्रह्म बेला है ना, वो अमृत बेला कहते, पंजाब में तो उन्होंने कहते नहीं अमृत बेला। What is the meaning of अमृत बेला? सीरियसली अमृत बेला है।
आप उस समय सुबह उठ के जब माला लेके बैठ के भजन करते हो, एक माला 100 माला का असर करती है। उस समय मन एकदम शांत हो जाता है, रिलैक्सेबल मूड में चले जाते हैं, एकदम ऐसा लगता है जैसे। और कितनी बार आप 11 महीना करके देख लो, उसके बाद ये अनुभूति होने लग जाती है कि ठाकुर जी प्रिया प्रीतम आपके सामने है। भजन करते करते अनुभूति होती है। अवे में गद्दा तोड़ दे रहने ने, बिस्तर तोड़ दे रहने ने, उत्ते कहते सानू में कुछ समझ नहीं आंदा, साडा सर दर्द हुंदा, साडा दिल दर्द हुंदा, साडे दर्द ही होंगे और क्या होगा। उस दर्द की दवा तेरे हाथ में है, और सबसे बड़ा वैद्य मेरा ठाकुर जी है। मेरे गोविंद कोई पास चला जा, सारी बीमारियों का इलाज कसम से मेरे ठाकुर जी के हाथ में है। तो भगवान क्या करते हैं, सुबह 3:30 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, और उसके बाद विद्वान ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनसे वेद पुराणों की कथा सुनते हैं। प्रश्न, उन वेदों में, उन पुराणों में तो ठाकुर जी की ही कथा है, फिर वो क्यों सुनते हैं, वो क्यों कथा सुनते हैं? तो इसका प्रमाण है, ध्यान से सुने। जब एक छोटा सा बच्चा बीमार पड़ जाए, उसे बुखार हो जाए, टेम्परेचर हो जाए, और डॉक्टर उसे दवाई दे, बच्चा ना खाए, वो कड़वी है, मैं नहीं खा रहा, तो फिर मां क्या करती है? ये मम्मियां बताएं क्या करती हैं? एक सेकंड मैं ये खत्म कर दूं, उसके बाद मम्मियां क्या करती हैं? पहले खुद चाकती हैं, नहीं पहले वो चख दी और फिर बता दी देख कड़वी नहीं मीठी है। फिर बच्चा उस बात में आता है कि मीठी है, तब वो दवा खाता, और दवा खाता है तब क्या होता है? उसका रोग समाप्त हो जाता है। और हम सबको रोग लगा है, वो रोग क्या है? बोले भव रोग। अगर इस मानव जन्म में हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु हमारे पीछा नहीं छोड़ेगी, और इससे बड़ा कोई रोग नहीं। और उस भव रोग से अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो ही है ये भागवत रूपी औषधि। इसे सेवन करो और इसे स्वीकार करो और इससे भवसागर से पार हो जाओ, ये है। इसलिए भगवान, एक सेकेंड, इसलिए भगवान स्वयं कथा सुनकर हमें प्रेरणा देते हैं कि जब मैं सुन रहा हूं, राम सुन रहे हैं, कृष्ण सुन रहे हैं, तो हमें कथा क्यों नहीं सुननी चाहिए, हमें पुराण क्यों नहीं सुनने चाहिए, हमें वेद के बताए मार्ग पर क्यों नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए, मनमुखी नहीं वेदमुखी होना चाहिए। जो धर्म के पथ पे चलेगा वो मनमुखी नहीं हो सकता, और जो मनमुखी होगा वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता। अब पूछिएगा, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, समझ गया, मैं आंसर कर दूं इसका। बाबूजी का प्रश्न है कि क्या भगवान ने सच्ची में 16,108 कन्याओं के साथ विवाह किया था? आंसर है जी, किया था। भागवत में इसका पूरा प्रमाण है, जिस कथा को हम सुन रहे हैं। लेकिन उसके पीछे एक रीजन था। मैंने कथा सुनाई नहीं, एक राक्षस हुआ था भौमासुर, उसने 16,100 कन्याओं को अरेस्ट कर रखा था, बंदी बना रखा था। भगवान ने विवाह तो 8 ही किए थे अलग अलग, और वो भी उनकी मर्जी से किए थे। वो चाहती थी कि अच्छा, ये कोई हम जैसे तुम जैसी नहीं थी। वो रुक्मणी जी कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी ही रुक्मणी बनकर आई है सेवा करने के लिए। जब भगवान आते हैं तो उनके पात्र भी उनके सब साथ में आते हैं। जैसे कोई फिल्म शूटिंग करने अमेरिका में आ जाए तो हीरो, हीरोइन, कैमरामैन, डायरेक्टर, फलाना ढिमका सब साथ में आते हैं। द सेम थिंग जब भगवान अवतार लेकर आते हैं तो शेष अवतार कौन है? राम अवतार में शेष अवतार लक्ष्मण जी हैं, और कृष्ण अवतार में वही बलराम जी हैं। तो सारे कैरेक्टर उनके साथ में आते हैं, उन्हें उनके साथ में रहने के लिए, उस लीला में अभिनय करने के लिए। लक्ष्मी जी हैं साक्षात रुक्मणी जी, और ये उन्हीं के अंश है, लक्ष्मी जी के अंश है। जितनी भी देवियां हैं वहां पर आई हैं। पर ये जो 16,100 कन्या थी, भौमासुर ने इनको अरेस्ट कर रखा था। नारद जी के संदेश मिलने पर भगवान ने उस भौमासुर का वध किया,
और उन कन्याओं से कहा यू कैन गो, अब आप जाओ, अब जा सकती हो। ये बात कब की है? द्वापर युग के अंत की, राइट। आज भी वर्तमान युग में इत्थे अमेरिका बड़ा मॉडर्न सिटी है ना, बड़ा मॉडर्न लोग रहते। हमारे ही परिवार की कोई बच्ची वृंदावन चली जाए 10 दिन के लिए अकेली, और लौट के आए और उसके बाद वो उसे कन्या को देखने वाले आए और पड़ोसी उसे बता दे कि यार अकेली गई थी, पता नहीं, कह तो रही वृंदावन गई थी, आई डोंट नो कहां गई थी। अब जो दूल्हा बन के आया है, देखने आया है, वो उसे शादी करेगा कि नहीं करेगा? बताओ, देवियां मत बताओ, पुरुष ये बच्चे लोग बताएं, बताओ भाई। इस मॉडर्न सिटी में, मॉडर्न टाइम में अभी भी हम मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे शादी। तो सोचो द्वापर युग के अंत में क्या होता। उस समय लोग, लाज, मान, मर्यादाएं, कितनी पवित्रता। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमसे कौन विवाह करेगा, हम कहां जाएं? हमारे माँ बाप हमें एक्सेप्ट कर भी लें तो माँ बाप की ड्यूटी तो हमारा विवाह करना, हमसे विवाह कौन करेगा? अब तो हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम गलत रास्ते पे जाके अपना पेट भरें, एक रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि हम सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। अच्छा बताइए, आत्महत्या धर्म है क्या? धर्म, अधर्म। दूसरा, गलत रास्ते पे जाके, आप समझ गए, हम अपना पेट भरें, ये धर्म है क्या? धर्म। भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? धर्म के लिए। भगवान बोले नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, दोनों ही अधर्म है, कुछ और बताओ। बोले तीसरा यह है कि हमने सुना जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? बाबूजी, आज का कोई मर्द बता दो ईमानदारी से जो ऑलरेडी शादीशुदा हो और ऐसी किसी कन्या को विपत्ति में से बचाए, और वो फिर कन्या कहे कि मुझसे शादी कर लो, और उसके 4 बच्चे ऑलरेडी हैं घर पे, वो आदमी शादी करेगा उस कन्या से? आज वर्तमान में करेगा? क्यों नहीं करेगा? बोले घर जाएगा तो वो सैंडल लेके ठाड़ी होगी, एक तो वैसे ही बाल नहीं सर पे, एक आध कहीं से उग रहे हो तो उन्हें भी खत्म कर दे। अच्छा इससे कहो कि चलो शादी मत करो, वो कहे शादी मत करना, पर प्लीज कीप इन टच। वो नहीं, क्या बनेगी वो नहीं पता, उसने कहा प्लीज कीप इन टच एंड हेल्प मी, डोंट मैरी मी, इट्स ओके। 98% पुरुष रेडी हो जाएंगे, बोले इट्स ओके बट मेरा नाम दूसरे नाम से ऐड कर लें, ठीक है? मुझसे गिनवाना नहीं, मैं गिनवा भी बता दूं, लेकिन ये कृष्ण ने नहीं किया, क्योंकि वो भगवान है। भगवान ने क्या किया? सबकी सुरक्षा। जो अपमान का जीवन जीती, उसके बाद ठाकुर जी ने उन्हें सब पूरे विश्व के लिए सम्माननीय बना दिया, और आज भी जब कथा होती है तो सब उन्हें आदर के साथ भगवान की पत्नी मानकर उनकी पूजा करती हैं। ये धर्म की रक्षा है। पहले तो खैर बहु विवाह का प्रचलन भी था, जिसको जितने, स्वयं वसुदेव जी के 3-3 विवाह हुए, कई और वसुदेव जी के विषय में कहते, कोई तो कहता 8 विवाह हुए, कोई कहते 2 विवाह हुए। रोहिणी जी उन्हीं की पत्नी है, देव की मैया उन्हीं की पत्नी है। तो पहले बहु विवाह की बात बड़ी नहीं थी, और उसको निभाना बड़ी बात थी। तो ठाकुर जी ने इस तरीके के विवाह करके सभी बच्चों को सांस्कृतिक ज्ञान दिया। अकेले कथा नहीं सुनते ब्राह्मणों से, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को साथ में लेके बैठते। और आजकल क्या कहते हैं, जब कहीं कथा होती है तो आजकल लोग क्या कहते हैं, महाराज हमारे बच्चे सुनते ही नहीं, आंधे नहीं, मंदिर नहीं आंधे बच्चे। ये कौन सी गल हुई, मंदिर नहीं आंधे? दिस इज योर फेलियर। अगर आपके बच्चे मंदिर नहीं आ रहे हैं तो ये आपका फेलियर है। आप सच्चे धर्मात्मा तब है जब आप भी मंदिर में आए और आपके बच्चे भी आए, आपके नाती पोते भी आए, और ये मंदिर में बच्चों की भी किलकारी गूंजती रहे, और आने वाले समय में वही माता रानी की सेवा करे। यह है आपकी सफलता। एक तरफ हम चाहते हैं सनातन धर्म आगे बढ़े, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं हमारे बच्चे ही मंदिर न जाएं, कथा में न जाएं, सत्संग में न जाएं, तीर्थ में न जाएं, ज्ञान अर्जित न करें। तो सनातन बढ़ेगा कैसे आगे?
वो लोग सब जानते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कुरान में क्या है, और उनके छोटे छोटे बच्चे जानते हैं बाइबल में क्या है, और हमारे बुजुर्ग नहीं जानते हैं कई लोग कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है। कहां से हमारा धर्म आगे बढ़ेगा? सिर्फ मत्था टेक देने से? नॉलेज से धर्म आगे बढ़ेगा। और हम सबको चाहिए हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वो नॉलेज देने का प्रयास, और आप कर रहे हैं। ये तो मैं आपको माध्यम बना के उनको सुना रहा हूं जो यहां आपसे मैनू की असी चल जानायो दिन एक हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।